हेलो एवरीवन, दिस इज़ जतिन फ्रॉम gladtutor.com। और आज हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम उसके मीनिंग, कंसेप्ट, टाइप्स, फैक्टर्स इफेक्टिंग, अप्रोचेस और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो शुरू करते हैं इसके मीनिंग से। व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? द कैपिटल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द डे टू डे एक्टिविटीज़ आर नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो भी एक बिजनेस के डेली एक्टिविटीज़ में जो भी कैपिटल चाहिए होती है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। चाहे हमें रॉ मटेरियल मंगाना है, चाहे हमें रिसीवेबल्स के लिए चाहिए, या हमें क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, इन्वेंट्री खरीदनी है, जो कैश ही नेट होना चाहिए कंपनी के पास, वो सब का सब वर्किंग कैपिटल के अंडर आता है। तो लेट्स कम टू द डेफिनेशंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। अकॉर्डिंग टू शुबिन, वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ फंड्स necessary to cover the cost of operating the enterprise. According to Ramamurthy, it refers to the fund which a company must possess to finance its day-to-day operation. तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एक अमाउंट ऑफ फंड्स होता है जो जरूरी होता है एक कंपनी की एक बिजनेस के ऑपरेशन को चलाने के लिए, कॉस्ट ऑपरेशन को चलाने के, ठीक है। और रामामूर्ति के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि वो फंड्स होते हैं जो बिजनेस के डेली ऑपरेशंस को चलाते हैं। तो मीनिंग सेम है। वर्किंग कैपिटल होता है कि जो हम डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है कंपनीज़ की, उसके लिए जो फंड चाहिए होते हैं कंपनीज़ को, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सो नाउ कम टू द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेसिकली दो कंसेप्ट होते हैं वर्किंग कैपिटल के। फर्स्ट इज बैलेंस शीट कंसेप्ट, सेकंड वन इज ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट। तो पहले बैलेंस शीट कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। दिस कंसेप्ट इन्वॉल्व्स ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल इन टोटल करंट एसेट्स। नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट कंसेप्ट में दो चीज़ें होती है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो हम पूरा टोटल करंट एसेट्स में जो इन्वेस्ट करते हैं ना पैसा, वो हमारा ग्रोस वर्किंग कैपिटल होता है। पर नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जिसमें नेट वर्किंग कैपिटल होता है हम अपने करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को जो माइनस करते हैं, जो निकलता है, उसे हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नाउ कम टू द सेकंड कंसेप्ट, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट। इसे बिजनेस साइकिल भी कहा जाता है। तो जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं साइड में, तो इसमें क्या बताया है कि एक सेकेंड, तो ये आप देख रहे हैं कि पहले हम कैश, स्टार्टिंग में आपके पास कैश था, ठीक है। कैश से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर रॉ मटेरियल से आपने उसको रॉ मटेरियल को जो प्रोडक्शन स्टार्ट करी, तो वो पहले वर्किंग प्रोग्रेस में गया, वर्किंग प्रोग्रेस से वो फिनिश गुड्स में बन के आया, फिनिश गुड्स से जब उसकी सेल हुई तो जो पैसा आया उससे आपने डेप्ट, आपने जो डेप्ट लिए थे, उधार लिए थे, पैसे वापस कर दिए, और जो पैसा बचा वो आपने दोबारा पैसा लगा दिया। तो साइकिल ये चलती रहती है। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज द बिजनेस साइकिल। इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे पिछली वाली में क्या था, हमने जो इससे पहले वाली अभी करी थी, एक सेकेंड, इससे पहले वाली जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो था बैलेंस शीट कंसेप्ट। उसमें दो चीज़ें थी, ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। एंड ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट में क्या होता है, दो साइकिल होती है, ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो जो हमने पहले पढ़ा था रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल, इसको कहते हैं RMCP, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। और जो होता है वर्क इन प्रोग्रेस, इसको हम कहते हैं WICP, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। और जो होता है फिनिश गुड्स और फिनिश आइटम्स, इसको हम कहते हैं FICP। और जो ये होता है डेप्ट कलेक्शन और क्रेडिट पेमेंट, इसको हम कहते हैं रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, RICP। तो जब इन चारों चीज़ों को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारा निकलता है ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल, इन चारों चीज़ों को प्लस करने पे। और नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलता है, ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल माइनस पेबल पीरियड डेफरल। तो पेबल पीरियड क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि एवरेज पेबल जो अपने क्रेडिटर्स को देने हैं, एवरेज बाय में एवरेज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक सेकंड ही रहा, बाय में एवरेज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय में 365 डेज। तो इससे पेबल पीरियड निकल जाता है, उसको हम ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल से माइनस कर देते हैं, तो हमारा नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाता है। सो नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो बेसिकली दो तरह के टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल होता है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दो तरह के होते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इट इज़ ए मिनिमम अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट्स
and for maintaining the circulation of current assets. It is a minimum level of current assets which is continuously required by the business to carry out their normal business operation. तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ये वो अमाउंट, मिनिमम अमाउंट होता है जिससे हम अपने फिक्स एसेट्स की जो भी हम रिपेयरिंग कराते हैं, यूटिलाइजेशन क्या होता है, जो रिपेयरिंग होगी, मेंटेनेंस होगी, और जो हमारा करंट एसेट्स को जो मेंटेन करते हैं उसे हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये वो अमाउंट होता है जो बिजनेस को कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड होता है अपने बिजनेस ऑपरेशन लाने के लिए। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल, एक होता है रिजर्व वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर सर्कुलेशन ऑफ करंट एसेट्स फ्रॉम कैश टू इन्वेंट्रीज एंड फ्रॉम इन्वेंट्रीज टू रिसीवेबल, फ्रॉम रिसीवेबल टू कैश एंड सो ऑन। रेगुलर वर्किंग कैपिटल वो होता है जो हमने अभी पढ़ा था ऑपरेटिंग साइकिल में, ये वाला हमने जो डायग्राम पढ़ा था ना, कैश वाला, कैश, रॉ मटेरियल, रिसीवेबल्स। तो ये रेगुलर वर्किंग कैपिटल के अंडर आता है। रिजर्व वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट इज़ द एक्सेस अमाउंट ओवर द रिक्वायरमेंट फॉर रेगुलर वर्किंग कैपिटल। जो रेगुलर वर्किंग कैपिटल में रिक्वायरमेंट्स होती है उसके ऊपर की जो रिक्वायरमेंट जो भी होती है, बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो रिजर्व वर्किंग कैपिटल के अंडर आती है। जैसे हमें फिक्स एसेट खरीदना है, या हमें कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है हमारी कोई, या कोई इन्वेस्टमेंट है हमारी, तो वो रिजर्व वर्किंग कैपिटल के अंडर आता है वो अमाउंट। नाउ कम टू द सेकंड टाइप्स ऑफ working capital, that is variable working capital in financial management. It is the amount of working capital which is required to meet the seasonal and some special emergencies. ये कौन सा वर्किंग कैपिटल होता है? जिससे हम कोई सीजनल हमारी डिमांड है या कोई कंपनी की स्पेशल कंडीशंस या इमरजेंसीज होती है ना, उसको कहते हैं वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ये दो तरह की होती है, सीजनल वर्किंग कैपिटल और स्पेशल वर्किंग कैपिटल। इसके नाम से ही पता चल रहा है, सीजनल वर्किंग कैपिटल वो होती है जो सीजनल डिमांड को फुलफिल करती है, और स्पेशल वर्किंग कैपिटल वो होती है जो स्पेशल कंडीशंस होती है, जो कंपनीज की इमरजेंसीज होती है, उसको फुलफिल करती है। नाउ कम टू दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 फैक्टर इज़ नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस भी बहुत इफेक्ट करता है आपका बिजनेस का नेचर क्या। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म में है तो अगर आपका रॉ मटेरियल, आप मान लो अगर टेक्सटाइल्स में है तो आपका रॉ मटेरियल का रेट क्या है, और अगर आप हेल्थ केयर में हो तो उसके रेट्स के ऊपर होता है कि रॉ मटेरियल का रेट क्या है। अगर रॉ मटेरियल सस्ता है आपका तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, रॉ मटेरियल महंगा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। साइज़ ऑफ बिजनेस, कंपनी जितनी छोटी होगी वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, कंपनी जहाँ जितनी बड़ी होगी वह वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। थर्ड वन इज़ रेट ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास पहले से ही इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी है तो हमें वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए उसको संभालने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि कोई ख़राब तो ना हो जाए इन्वेंट्री। और अगर हमारे पास एक्सेस इन्वेंट्री नहीं है तो हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। क्रेडिट पॉलिसी क्या है? अगर क्रेडिट पॉलिसी कंपनीज की स्ट्रिक्ट है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, अगर स्ट्रिक्ट नहीं है तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। इकोनॉमिक साइकिल, अगर जब भी इकोनॉमिक को रिसेशन होता है, रिसेशन के टाइम पे हमेशा वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है, पर बूम के टाइम पे क्या होता है, हमको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, जितना ज़्यादा एक्सपेंशन होता है बिजनेस का उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। अगर बिजनेस कम एक्सपेंशन लेवल कम है कंपनी का या बिजनेस का, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कंपनीज को कम चाहिए होती है। डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी क्या करती है फॉर क्रिएटिंग दी पॉजिटिव इमेज, कंपनी क्या करती है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, तो जितना ज़्यादा डिविडेंड देंगे उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। इन्फ्लेशन रेट, जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा, और रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगा। और अगर इन्फ्लेशन कम है तो वर्किंग कैपिटल कम लगता है। इन्फ्लेशन रेट। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट कैपेसिटी। मैनेजमेंट कैपेसिटी में क्या होता है, अगर आपकी कंपनी एफिशिएंट मैनेजमेंट है कंपनीज की तो आपको वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप वेस्टेज कम करोगे, गलतियाँ कम करोगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। पर अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो उसमें क्या होगा, वेस्टेज भी ज़्यादा होएगी, टाइम भी ज़्यादा स्पेंड होगा, और वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगी। इरेगुलरिटी इन सप्लाई, अगर सप्लाई में रेगुलरिटी नहीं है तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। इंपोर्ट पॉलिसीज़, अगर इंपोर्ट पॉलिसी सिंपल है, लिबरल है, मतलब डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, आपको थर्ड पार्टीज़ का यूज़ नहीं करना पड़ेगा इतना। बैंकिंग फैसिलिटीज़, अगर लोन चीपर रेट में मिल रहा है
तो लेस वर्किंग कैपिटल है, अगर लोन हायर रेट में मिल रहा है तो हाई वर्किंग कैपिटल होगा। सो दिस इज अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ कम टू द अप्रोचेस टू मैनेज द वर्किंग कैपिटल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और यू कैन से द अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो बेसिकली तीन तरह की अप्रोच होती है वर्किंग कैपिटल की। फर्स्ट वन इज हैजिंग और मैचिंग अप्रोच, सेकंड वन इज कंजर्वेटिव अप्रोच, थर्ड वन इज एग्रेसिव अप्रोच। तो आप इस साइड में डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और फिक्स एसेट्स। तो ये तीन तीन चीज़ें होती है। तो हैजिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे हैजिंग अप्रोच का लगा हुआ है। हैजिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होती है, जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है ये वाली, इसको हम अपने शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है और जो फिक्स एसेट्स होता है, इसको हम लॉन्ग टर्म से करते हैं। इसको हम किससे करते हैं, शॉर्ट टर्म से करते हैं, ओके, शॉर्ट टर्म से करते हैं और इसको हम लॉन्ग टर्म से करते हैं। और ये होता है हैजिंग अप्रोच का। हैजिंग अप्रोच में क्या होता है, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को हम शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करेंगे और परमानेंट वर्किंग कैपिटल और फिक्स एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म से करते हैं। पर अगर हम बात करते हैं सेकंड अप्रोच की, जो है कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या होता है, हम अपने जो फिक्स एसेट्स, हमारे फिक्स एसेट्स, परमानेंट वर्किंग कैपिटल प्लस सम, एक सेकंड, फिक्स्ड एसेट्स, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और सम पार्ट ऑफ टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, ये सब हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से करते हैं। और जो थोड़ा सा पार्ट बचता है ऊपर से टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का, इसको हम शॉर्ट टर्म से करते हैं, ओके। और जो हम बात करते हैं एग्रेसिव वर्किंग अप्रोच की, इसमें क्या होता है कि टेम्पररी वर्किंग कैपिटल और कुछ पार्ट, एक सेकंड इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल पूरा और कुछ पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल को हम शॉर्ट टर्म से करते हैं, और जो फिक्स एसेट्स पूरा और जो बाकी बचा हुआ परमानेंट वर्किंग कैपिटल को हम लॉन्ग टर्म से करते हैं। तो ये तीन अप्रोच होती है, हैजिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच। इसमें क्या होता है, हम अपने वर्किंग कैपिटल को दो तरह से करते हैं यूज़, या तो लॉन्ग टर्म से करेंगे या शॉर्ट टर्म से करेंगे। हैजिंग अप्रोच में क्या आता है कि हम अपने जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल था उसको हम शॉर्ट टर्म से करते थे, और बाकी जो नीचे दो है परमानेंट वर्किंग कैपिटल और फिक्स एसेट को हम लॉन्ग टर्म से करते थे। और एग्रेसिव में उल्टा होता है, जो हमारे टेम्पररी वर्किंग कैपिटल प्लस हमारे जो ये नीचे परमानेंट वर्किंग कैपिटल का कुछ पार्ट, ये दो हाफ पार्ट, इसको हम शॉर्ट टर्म से करते हैं, और बाकी बचा हुआ परमानेंट वर्किंग कैपिटल का पार्ट और फिक्स एसेट्स को लॉन्ग टर्म से करते हैं। पर जो कंजर्वेटिव अप्रोच होती है उसमें उल्टा, उसमें क्या होता है, उसमें फिक्स एसेट्स, परमानेंट वर्किंग कैपिटल प्लस टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का भी कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म से होता है, और जो रेस्ट जो बच गया टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का पार्ट वो शॉर्ट टर्म से होता है। तो ये तीन अप्रोचेज होती है वर्किंग कैपिटल की मैनेज करने के लिए। नाउ कम टू दी एलिमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो बेसिकली थ्री एलिमेंट्स होते हैं वर्किंग कैपिटल के। कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें हम मैनेज करते हैं कैश इनफ्लोज, हमारा कैश आउटफ्लोज कैसा है उसको मैनेज करते हैं। और एक होता है रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये क्या होता है, एक तरह से प्रोमिसरी नोट होता है जो एक कस्टमर एक जब भी गुड्स एक्सचेंज करने के लिए हम लेके जाते हैं क्रेडिट बेसिस पे, हम जब भी उधार लेते हैं तो उसमें एक प्रोमिसरी नोट देता है कि तुम्हें इतने दिन में मुझे पैसे वापस कर देने हैं, तो वो रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंडर आता है। लास्ट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री होती है क्या, एक स्टॉक होता है कंपनी का, तो कंपनी उनको मैन्युफैक्चर करती है ताकि उसको सेल कर सके और उसको जो हमारे इन्वेंट्रीज है उसको संभाल सके। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या आता है कि उसको कितने टाइम तक की हमें इन्वेंट्री लेनी चाहिए, किस ऑर्डर पे किस किस टाइम पे हमें अपना नेक्स्ट ऑर्डर दे देना चाहिए, री ऑर्डर पॉइंट एंड समथिंग एल्स, सो एनीथिंग एल्स। सो ये तीन एलिमेंट्स होते हैं वर्किंग कैपिटल के, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन तीनों की वीडियोज़ में, इन तीनों को मैं डिटेल्स में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो दिस इज़ अबाउट दी वर्किंग कैपिटल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमने इसमें बात करी थी मीनिंग की, उसके एक सेकेंड, मीनिंग, टाइप्स, मीनिंग, कंसेप्ट, टाइप्स and the approaches, factors affecting approaches and elements. So I hope you guys have liked the video. If you like the video, make sure you like and don't forget to subscribe our channel and turn on the bell icon
so that in future if I upload any video regarding financial management or any other management subject, you will be notified. Thank you.